इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी जी मौजूद हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका ये बताइए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरीके से जो छात्र संघ का चुनाव है उसे लेकर संशय की स्थिति बन गई है और लगातार जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन सरकार अब फिलहाल नहीं दिख रही है कि चुनाव कराने के पक्ष में। क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी छात्र राजनीति में अपनी शुरुआत की थी और छात्र संघ सचिव, इसी महाविद्यालय MBBG के आप सचिव रहे, अध्यक्ष भी रहे, दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपको मिली। ये बताइए, क्या होता है जब आकर कह दिया जाता है कि चुनाव नहीं होगा, तो एक छात्र पर क्या बीतती है, और पूरी परिदृश्य को हम देखें तो इसका क्या सामाजिक पहलू है और क्या इसके फिर परिणाम आने वाले भविष्य में हो सकते हैं? देखो, ऐसा ना है कि पहले हम सुनते थे कि ये सरकार जो है ये किस तरीके से जो है ये हिटलरशाही और फांसीवाद को जो है बढ़ावा देती है। आज हम प्रत्यक्ष रूप से अपने उदाहरण देख रहे हैं। ये धीरे धीरे पिछले दरवाजे से हर संगठन को धीरे धीरे खत्म कर रही है, कमजोर कर रही है या फिर खत्म कर रही है। चुनाव को खत्म करने पर उतारू है। आप देख लें कि पिछले 1 वर्ष होने को जा रहा है। नगर निगम के चुनाव आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, उहापोह की स्थिति है। उसका पता नहीं क्या होगा आने वाले दिनों में। ये भी नहीं पता है कि ये जो प्रधानी के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय में जो सारे चुनाव होते हैं, वो कब होंगे, इसका कुछ नहीं पता। रिसेंटली इन्होंने जो इतना बड़ा गजब का स्टेप उठाया, अब मैं तो सोच रहा हूँ कि जैसे मुझे हैरानी इस बात पे है कि जो छात्र नेता आज कभी छात्र नेता थे और आज वो विधायक हैं, वो मंत्री हैं, विभिन्न पदों में हैं, कोई कुछ है, कोई सरकार में है, कोई नहीं है, ये सब लोग जो छात्र 90% वो लोग विधायक हैं आज के दिन में छात्र राजनीति में थे। मेरे साथ के कई लोग हैं, मैंने जिनको हराया, या फिर मैं कई ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग विधायक पद में बैठे हैं। इतना महत्वपूर्ण चुनाव, ये कॉलेज का जो महाविद्यालय का चुनाव है, ये दिशा तय करता है आने वाले दिन में हमारे छात्र राजनीति, हमारे आने वाले हमारे स्टेट की राजनीति क्या होगी। आप उसको खत्म होने पर उतारू हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर छात्र राजनीति नहीं होती तो उत्तराखंड राज्य, जिसमें आज 71 के 71 विधायक बैठे हैं, जिसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आज विराजमान है, और ये धन सिंह रावत जो जिनका सबसे बड़ा जो है इसको रोकने में सबसे बड़ा हाथ है, ये सब जो विराजमान है, जो फांसीवादी जो ये लोग कर रहे हैं, इनको खुद अपनी गिरबान में झांक करके देखने, कहीं ना कहीं इनका छात्र राजनीति इनका वजूद रहा है। आज उसको ये खत्म करने आ रहे। उत्तराखंड आंदोलन अगर जीवित रखा और ये उत्तराखंड राज्य बना तो उसमें मातृशक्ति और छात्र शक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। आपने वो सब खत्म करने पर आप उतारू हैं। इससे बड़ा मतलब मैं तो कहता हूं, मैं तो युवाओं को कहता हूं कि अगर तुम्हारे वास्तव में रगों में अगर जरा सा खून है, जहां सरकारें बदल देते हैं विदेश में वो छात्र, आज आपकी उस पर इतना संगठन पर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है। सारे छात्र नेताओं को बगैर राजनीति के, वो कांग्रेस को करता है या भाजपा को रिप्रेजेंट करता है, इसको छोड़ करके एक मुंह से एक स्वर से सारे स्टेट के जो है युवाओं को, जो छात्र नेता हैं, उन सबको एक मंच पर आकर करके इसका विरोध करना चाहिए। कोर्ट की जहां तक मैं बात कर दूं, ये गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने कहा लिंग दो कमेटी ने फला दिन में सिफारिश थी कि इस समय तक चुनाव होगा नहीं होगा, आप फैसला कर लीजिए, डाल दिया इन पर। इन्होंने हार के डर से, इन्होंने सोचा कि कहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर कहीं हम हार ना जाएं, हार की डर से जो है इन्होंने ये सारा कृत्य रचाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बड़ा शर्मनाक है। और ये लोकतंत्र के इतिहास में धीरे धीरे करके किस तरीके से सुलगा करके पूरे हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की छोटी सी जो साजिश है, आप देखिएगा कि इसमें ये देखने की बात है कि हमारा जो छात्र, हमारा जो युवा है, वो किस तरह से इस बात को लेता है। और बड़ी मतलब मुझे बड़ा प्रेम है, मुझे यूथ के साथ बैठ करके जब बात करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बातचीत में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं, हमारे राजनीतिक जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। छात्र राजनीति नहीं होगी तो कई आंदोलन अपनी मौत बगैर पैदा हुए ही अपनी मौत मर जाएंगे।